आखिर क्यों इथोपिया में तोड़ी जा रही है मस्जिदें? कैसे इस्लाम धर्म को त्याग रहे हैं इथोपिया के मुस्लिम नागरिक? क्या इथोपिया से मिट जाएगा मुसलमानों का नामो निशान? ये सब देखकर पाकिस्तान की क्यों बढ़ी हुई है टेंशन? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा कारण इस्लामिक कट्टरवाद है। इस कट्टरवाद के चलते दुनिया में कई आतंकी संगठन खड़े हो गए हैं जो इस्लाम के नाम पर फल फूल रहे हैं। इस्लामिक कट्टरवाद के चलते दुनिया में कई तरह की ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया है। लेकिन अब दुनिया में इस्लामोफोबिया को देखते हुए बड़ी संख्या में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। मुसलमानों के नमाज अदा करने से लेकर उनके टोपी पहनने तक पर लोग लगा दी गई है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे, इस्लाम को मानने वाले हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं और वह किसी भी देश की संस्कृति में घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। ये लोग एक खास मिशन के तहत काम करते हैं, जो है कि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे धर्म के लोगों के धार्मिक स्थलों को तोड़कर वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाना। वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से कट्टरवादिता को पैदा करना इनका मुख्य काम होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी लाउडस्पीकर के माध्यम से अजान दी जाती है तो उसको केवल मुस्लिम लोग ही समझ सकते हैं। बाकी धर्मों के लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आखिर क्या कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा मानना है कि मुसलमान अजान के माध्यम से कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अब इटली जैसे कुछ देश लगातार ऐसे कानून प्रस्ताव करने पर लगे हुए हैं जिसके तहत उनके देश में मुसलमान केवल उसी भाषा में नमाज पढ़ पाएंगे जिसको सभी लोग समझ सकते हैं। आपने देखा कि चीन के अंदर तो लगातार इस्लामोफोबिया के चलते बड़ी संख्या में मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन अब इथोपिया भी इस मुहिम का हिस्सा बन चुका है। इथोपिया से इस्लाम को लेकर जो खबर सामने आ रही है वह कट्टरपंथियों के होश उड़ा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का क्या कारण है कि इथोपिया जैसे देशों में मस्जिदों को गिराया जा रहा है? कैसे इथोपिया में मस्जिदों के तोड़े जाने पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि जो मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया भर में अपना एजेंडा बनाकर बातें लिखते हैं, उनमें चाहे पाकिस्तान हो या हो OIC या फिर तुर्की हो, इनमें कितना ज्यादा दोगलापन है, आज के वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग इसको अंत तक पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इथोपिया में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, जिस वजह से इथोपिया के अंदर कुल आबादी का लगभग 1/3 मुसलमान है। देश के अंदर लगातार मुसलमानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इसका कारण तो आप सभी जानते ही हैं कि कैसे इस्लाम को मानने वाले लोग दूसरे धर्मों के लोगों के साथ शादी करके उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करते हैं। 2007 की जनगणना के अनुसार 11 करोड़ की जनसंख्या वाले इथोपिया के 1/3 लोग इस्लाम मजहब का अनुसरण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इथोपिया के अंदर 40% लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इथोपिया के अंदर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। अम्हारा इस देश का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहां ईसाइयों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यहां बहुत ही कम मुसलमान रहते हैं। आमतौर पर अफ्रीका के देश दुनिया में चर्चा में नहीं होते, जिस तरह से अमेरिका, एशिया और यूरोप के देश होते हैं। लेकिन अफ्रीका का इथोपिया देश इन दिनों खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके पीछे की वजह है कि वहां पर तोड़ी जा रही मस्जिदें। जी हाँ, अफ्रीकी देश इथोपिया में एक एक कर मस्जिदों को जलाया जा रहा है। ईसाइयों और इस्लाम को मानने वाले लोगों के बीच इतनी तनातनी बढ़ चुकी है कि वहां पर माहौल खराब हो चुका है। ज्यादा संख्या में रहने वाले ईसाई लोग अब पूरे देश से मस्जिदों को हटाने की मांग कर रहे हैं। वही मुस्लिम लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और हजारों मुस्लिम सड्ड हक पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अम्हारा, जहां सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां पर तकरीबन 5 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से कुछ दूरी पर उत्तर में स्थित मोट्टा शहर में भी कई मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। इथोपिया के अंदर लगभग 20 से भी ज्यादा मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में मौजूद
सबसे प्राचीन मस्जिद ग्रैंड अनवर को भी गिरा दिया गया है। दरअसल ग्रैंड अनवर मस्जिद का निर्माण 1922 को इटालियंस द्वारा बनाया गया था। यह मस्जिद अदीस अबाबा की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसको देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस मस्जिद में सफेद और हरे रंग के साथ काफी अच्छी वास्तुकला की गई है, लेकिन जिस तरह से यह मस्जिद दिखने में अच्छी है, उसी तरह इसमें बहुत ज्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें कई मुसलमानों की जान चली गई है। लेकिन फिर भी मुसलमान काफी हमले होने के बाद इस मस्जिद को पुनर्निर्मित करवा रहे थे, लेकिन अब इथोपिया की सरकार ने इस मस्जिद का नामो निशान ही मिटा दिया है। जी हाँ, ग्रैंड अनवर मस्जिद को बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया है और इसके तोड़ने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है, बताई जा रही है कि इथियोपिया की सरकार राजधानी अदीस अबाबा के क्षेत्र को मॉडर्न करने के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन मस्जिद इसके बीच रुकावट पैदा कर रही थी, इसलिए मस्जिद को वहां से हटा दिया गया है। अब उस जगह पर बिल्डिंग्स बनाई जाएगी ताकि इथोपिया के डेवलपमेंट में मदद मिल सके। ऐसा करने वाला देश केवल इथोपिया ही नहीं है, बल्कि कट्टर इस्लामिक देश सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब के अंदर भी बड़ी संख्या में मस्जिदों को ढाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरकार भी मस्जिदों को तुड़वाकर वहां पर नए होटल और मॉल का निर्माण कर रही है, ताकि सऊदी अरब के विकास की गति काफी तेज हो सके। इसके अलावा दोस्तों, चीन के अंदर भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। वहां पर उन मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है जो चीनी सरकार के प्रोजेक्ट को बाध्य कर रही हैं। चीन में तो इस्लाम को लेकर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, उसने पाकिस्तान सहित तमाम मुल्कों की चिंता बढ़ा दी है। इस्लामोफोबिया को देखते हुए चीन ने अपने देश से इस्लाम को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और वहां पर तो मुसलमानों का इतना बुरा हाल हो चुका है कि वे लोग अपने घर से बाहर नमाज अदा तो छोड़ो, घर के अंदर भी नमाज करने से डर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि मुसलमानों के खिलाफ दूसरे देशों में जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, उसको सभी मुस्लिम देश इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। जिस तरह दुनिया भर से मस्जिदों को तोड़े जाने के बावजूद भी जब मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि आने वाले कुछ समय के बाद दुनिया भर से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आज चीन, इटली और इथोपिया जैसे देश मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को नष्ट कर रहे हैं। अगर वही काम भारत में हो रहा होता तो ओवैसी जैसे कट्टरपंथी लोग भारत के संविधान पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर जब राम मंदिर का निर्माण किया गया, तब भी इन लोगों को बहुत मिर्ची लगी थी, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, दुनिया भर से इस्लाम को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने कट्टरपंथियों के होश उड़ा दिए हैं। अब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? जिस तरह बाकी देशों में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, क्या वही मॉडल भारत में भी अपनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।